चलो ठीक है, आपने बता दिया है आंसर तो 625, ओके 162.5, ठीक है, जो भी आंसर हो ठीक है, उससे मैटर नहीं है, बस आपको कैसे सॉल्व करना है वो आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स So the स्टार्ट। screen is चैट बॉक्स चेक कर लूँ, ठीक है। 5 किचन प्राइस, ठीक है। तो अब हम कुछ सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, जिसका हम वेट कर रहे थे सिंपली। ओके ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करेंगे सिंपली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, देयर आर 3 क्वेश्चंस, ए बी एंड सी, ठीक है। फाइंड आउट, सोचो थोड़ा पहले इनको ध्यान से, फिर आप इनको मतलब सॉल्व करना। पहला पूछा है आपके से, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ Cl, ठीक है, एक एटम का मास कितना है। दूसरा आपसे पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ Cl, ठीक है। तीसरा जो आपसे पूछा है वो पूछा है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Cl। ओके, व्हाइट बोर्ड इज नॉट विजिबल टू यू, ओके फाइन। एक बार वापस चेक करो, अपलोड करो, सॉरी रिफ्रेश कर लो। It's visible. ओके ठीक है, ओके ठीक है, सब ट्राई कर रहे हो, सब चैट बॉक्स में करते रहो। ए का आ गया तो बी का करो, बी का आ गया तो सी तक का आप ट्राई करो फटाफट, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली आप क्या मिस्टेक करके गए, ठीक है। ओके ठीक है, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। आंसर्स अप्रोक्सीमेटली सही आ रहे हैं, पर अ, चलो ठीक है। अब ध्यान से स्क्रीन पर देखना, आपसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था सिंपली, ओके ठीक है, सब छोड़ दो, पेन पेंसिल छोड़ दो, अब देखो, अब सिर्फ सुनो, ताकि आगे सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जो आपने गलती इस क्वेश्चन में करी है वो आगे वाले क्वेश्चन में नहीं करनी है सिंपली, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको ध्यान से हम पढ़ते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन। तो एक अगर क्लोरीन का जो एटम है आपके पास, ठीक है, अभी हमने ड्रॉ करा था कि उसके ऊपर एक्चुअली ये प्रोटॉन है यहाँ पर, और यहाँ पर मतलब कि उसकी 3 शेल्स है सिंपली, और बीच में मतलब कि चलो मैं एक न्यूक्लियस बना देता हूँ, ये प्लस न्यूक्लियस है, ओके। अब यहाँ पर वन, आपको जब मास पूछा था वो 1 क्लोरीन एटम का पूछा था। तो क्लोरीन का जो आपका एटम होता है बच्चों, उसमें प्रोटोन जो होते हैं, ठीक है, वो 17 होते हैं, देर आर 17 प्रोटॉन्स, और उसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 18, ठीक है।
हमने कल देखा था कि मास ऑफ वन एटम हम कैसे फाइंड करते हैं। मास ऑफ एटम हम कर देते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड। इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट ही नहीं करते क्योंकि उसका मास होता है बहुत कम। तो यहाँ पर आपका आ जाता है मास ऑफ क्लोरीन एटम आ गया आपका 35 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन। अब इसकी होती जो यूनिट होती है, ठीक है, ये आपकी कुछ यूनिट आती है। मैंने आपको बताया था कि 35 ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये तो एक वैल्यू आई। मिनट। ठीक है, यहाँ पर जो एक प्रोटॉन की कुछ वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि 17 प्रोटॉन से, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से। ध्यान से सुनना, -24 10 टू द पावर -24। सेम वैल्यू ही होती है न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की भी वैल्यू यही होती है। तो 18 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जब ऐड कर लिया, ठीक है, 35 हो रहा है, तो इसकी भी यूनिट जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी 35 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, 35 मल्टीप्लाई बाय 1.66। और मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा था लास्ट टाइम, कल मैंने आपको ये बताया था कि हम इसको जब सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने कर दिया था 17 प्रोटॉन प्लस 18 न्यूट्रॉन, और फिर मैंने कहा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया था 35 मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, पी भी लिखा था हमने लास्ट में। ठीक है, न्यूट्रॉन को हमने पी मान लिया था, तो यहाँ पर 35 पी था। और फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी जो कि आपको अब याद आ रही होगी। मैंने आपको कहा था 1 प्रोटॉन, ठीक है, इज इक्वल टू योर 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू योर 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? तो हम या तो अगर आपको ऑप्शन में दे रखा हो तो आपको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये आंसर किस में आएगा, तो ये आंसर आपका ग्राम में आ रहा है इतना। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है ये सिंपली। ठीक है, और अगर आपको ये वैल्यू नहीं लिखनी है, इतनी वैल्यू, ठीक है, ये 1.66 इंटू 10 टू द पावर जो भी -24 दे रखा है, इसकी जगह आप सिंपली लिख सकते हो AMU। समझ में आया क्या करा मैंने? 35 जो P आपने निकाला था, Yes, sir. उसको मैं लिख सकता हूँ AMU। यस बच्चे? Yes. एक्सक्यूज मी सर। यस, सर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई किया तो ग्राम में वैल्यू आती है ना? राइट। उसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक प्रोटॉन का जो मास होता है, ध्यान से सुनो, 1 प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये एक प्रोटॉन के मास की वैल्यू होती है, ग्राम में। ठीक है, तो अब जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इस वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप इस वैल्यू को इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपली आप लिख देते हो AMU। क्या लिख देते हैं? 1 AMU। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन में आपको पूछा था कि एक एटम का मास कितना होगा, तो हमने निकाल लिया। एक एटम का जो मास होगा वो 13 AMU होगा। 35 AMU जब आप लिख रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज आनी ही चाहिए। 35 AMU मतलब कि 35 प्रोटॉन। 35 प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, तो 35 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -24 ग्राम। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes. या Sir. 17 इज रॉन्ग। ठीक है, 17 गलत है। मैंने कहा था मास ऑफ एटम में क्या क्या है आपके पास, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत हल्का होता है तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो मास ऑफ एटम जो होता है वो पूरा होता है इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसका हम जितने प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है हम उसको ऐड कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर है दूसरा आपका, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो एटॉमिक मास जो हम सिंपली निकालते हैं, ठीक है, वो अब जैसे कि यहाँ पर हमने निकाल रखा है 35। ठीक है, तो उसका आंसर 35 ही होता है, 0.5. लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होती है कि यहाँ पर ग्राम होगा या फिर
ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं लगानी पड़ती है पीछे। एटॉमिक मास मतलब कि इतना ही होता है। जैसे कि जब आप निकालते हो, ठीक है, हम लिखते हैं CO2 का, ठीक है, CO2 जब आप लिखते हो और अब हम इसका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, तब हम क्या लिखते हैं, 12 प्लस 16 प्लस 16। हम ये चीज़ निकाल के हम जिसमें हमको निकालना है हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं कि ये 44 ग्राम भी हो सकता है, ये 44 केजी भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने CO2 कितना लिया है, ग्राम के अकॉर्डिंग लिया है या केजी के अकॉर्डिंग लिया है सिंपली। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि एटॉमिक मास सेम होता है पर यूनिट नहीं होती है। ओके, लास्ट थिंग, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? तो सिंपली ग्राम एटॉमिक मास किस में हो जाएगा, तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है बच्चों आपका वो ग्राम में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 35 ग्राम। सिंपली ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में होगा, 1 एटम का मास AMU में होगा, और एटॉमिक मास की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो सिंपल ही रहेगा जो आपको दे रखा है। ठीक है, ये तीनों चीजें डिफरेंट है, और अगर ये तीनों चीजें समझ में आ गई तो आगे ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब गलती मत करो और अब आंसर करेक्ट करो इसका। What is the mass of one atom of sulfur? What is the atomic mass of sulfur? What is the gram atomic mass of sulfur? ठीक है, अगर आपको जानना है कि सल्फर के पास कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सल्फर ओके, सल्फर के पास होते हैं 16 प्रोटॉन। चलो ठीक है, आप पहले ट्राई ही करो ना। ओके, दर्शन वेरी गुड, वेदिका वेरी गुड, जिक्रा वेरी गुड, केतन फैंटास्टिक, वेदिका वेरी गुड। ओके, और कहाँ है, ऊपर वाले देखे ही नहीं। ओके, जय वेरी गुड, अनेरी वेरी गुड, दिशा वेरी गुड। ओके, कम ऑन, सबके आंसर आने चाहिए मुझे चैट बॉक्स पे कि हाँ मतलब कि ठीक है आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं मतलब। ठीक है, जब तक कि आपको एक एक चीज का मतलब ही पता नहीं होगा कि एटम का मास हम लेते हैं AMU में, एटॉमिक मास हम लेते हैं जो एटॉमिक AMU होता है सिर्फ उसमें यूनिट नहीं होती है, ग्राम एटॉमिक मास होता है सिंपली ग्राम में आपका। ओके चल ठीक है, आंसर देख लेते हैं, सबने मोस्टली कर दिया है। ओके, फर्स्ट आपके पास 1 एटम का मास कितना होता है, तो वो होता है 32 AMU। सिंपली ऑक्सीजन का डबल होता है, O2 जो होता है वही सल्फर का हो जाता है, तो ये 32 AMU। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो सिंपली उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, 32। ओके, व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास, तो 32 ही होगा लेकिन वो ग्राम में होगा सिंपली। तो यही आपका आंसर था। ठीक है, यूनिट यूनिट मैटर करती है कि यूनिट किस चीज की क्या है। ठीक है, जब तक कि यूनिट समझ में आएगी और चीजें समझ में आ जाएगी ना, तब ये बहुत ही इजी हो जाएगा आगे। ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, अब एक और चीज देखते हैं। ओके, अब ये तो सिंपल सा सवाल था, ये तो मैंने करवा दिया था, अब करके दिखाओ मुझे।
अगर कल वो एटॉमिक मास वाली टेबल अगर एक बार देखी होगी तो फिर सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक मास आपको धीरे धीरे याद नहीं है तो हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है नाइट्रोजन का पूछ लो, बता देंगे। ऑक्सीजन का नहीं आता है तो वो पूछ लो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग नहीं लगाना था कि आप प्रोटॉन फाइंड कर रहे हो, न्यूट्रॉन फाइंड कर रहे हो, नहीं। ठीक है, सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है, एवरीवन इज राइट, सबके आंसर सही आ रहे हैं लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको सॉल्व करना था वो करना था मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे सॉल्व करते हैं, तो एटॉमिक मास जिसका जो है हम उसका सम कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है तो 14, ऑक्सीजन यहाँ पर 14 16 into 3 16 इंटू 3, टोटल सम आ रहा है 48 प्लस 1 49, 49 प्लस 4 53, 63 और ये आ रहा है 63। 63. ओके, अब यहाँ पर आपने जब मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया उसके बाद आप ये चीज निकाल सकते हो, एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 63 AMU 3 AMU. ओके, और लास्ट वाला इसका बता दो आपकी, इसका क्या हो जाएगा जो ग्राम मॉलिक्यूलर 63 63 gram. कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है? No sir. ओके, चलो ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो अब आप कर लोगे। ठीक है, ओके, अब लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, एक क्वेश्चन दे रखा है, अ पीस ऑफ कॉपर contains 6.00 into 10 to the power 24 atoms। ठीक है, यहाँ पर पावर है, अब उसके कितने मोल होंगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर एटम्स डज इट कंटेन। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर मार्क करता है। ओके, मन, दिया, दिशा, दिया, साक्षी, शिवम। शिवम, आपने जो यूनिट लिखी है 10 AMU, क्या वो राइट है? यहाँ पर आपसे पूछा है हाउ मेनी मोल। ठीक है, तो मोल की कोई यूनिट नहीं होती है। मोल मतलब कि 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, नो यूनिट। मोल खुद एक यूनिट है, आप ऐसा समझो। ठीक है, तो AMU ग्राम कुछ लगाने की जरूरत नहीं है मोल के पीछे। ओके, देवाशीष 29। ओके, ठीक है, सब गड़बड़ी कर रहे हो। ठीक है, पेशेंस के साथ करना है हमको एक्चुअली। ठीक है, सब मोस्टली गलत हो, सिर्फ जो राइट है वो है साक्षी पाटिल। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1 मोल में होते हैं कितने एटम्स, तो होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितनी होती है 23 23। आपको क्या फाइंड करना था, तो मोल फाइंड करना था। मोल को आप फॉर्मूला वाले से फाइंड कर सकते थे कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये वाली टर्म से आपको मोल फाइंड करने थे, तो ये वाली इक्वेशन लगा दो। ओके, यहाँ क्या करना था कि आपको दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर कुछ 24 दे रखा है। ठीक है, 10 टू द पावर 24 दे रखा है, उसको आपको सिंपली डिवाइड करना था 10 टू द पावर 23 से। ठीक है, आगे जो 6.022 है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर अगर 24 हो, नीचे अगर 23 हो, तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका? 10 नहीं आएगा, 10 नंबर ऑफ मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? दैट विल बी 10। वेरी गुड साक्षी। 10 ठीक है, ओके, देवाशीष 29 कैसे आ रहा था आंसर?
ओके अदिति 250 कैसे आया? ओके चलो ठीक है। सर मैंने गलती से मास बता दिया। ओके मास बता दिया आपने कॉपर का, ठीक है। ओके चलो ठीक है, कोई नहीं, फैंटास्टिक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम प्रैक्टिस मोड में हैं। ठीक है अभी हमको एक्चुअली एग्जाम फाइट नहीं करना है, अभी हमको प्रैक्टिस करनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम, बिल्कुल चीजें समझते समझते आगे चलेंगे। ओके 5 moles of CO2 are present in a gaseous sample. How many moles of how many molecules, ठीक है कितने molecules होंगे of CO2 in the sample? ओके साक्षी रॉन्ग, ठीक है शिवम रॉन्ग, हिरेन रॉन्ग, ओके ओके जय ठीक है, अभी देखते हैं कैसे नहीं आ रहा है। ओके शिवम 8.8 नहीं समझ पाए। फैंटास्टिक, मन ने सही जवाब दिया है, तन्वी ने भी सही जवाब दिया है। ओके दर्शन नहीं, ठीक है ट्रायमो, विशाल ओके नहीं, वेदिका नहीं। ओके चलो ठीक है, स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर आपसे पूछा है, आपको फाइंड करने हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन द सैंपल। तो हमें एक्चुअली फॉर्मूला यूज करना था, मोल इज इक्वल टू, ठीक है नंबर ऑफ मोल्स, या फिर हम लिख देते हैं सिंपली मोल, नंबर ऑफ मोल लिख देते हैं, चलो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल्स, ठीक है गिवन एवोगैड्रो नंबर या फिर गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो वो होता है आपका सिंपली 6 पॉइंट, ठीक है 6 पॉइंट Na लिख देता हूँ मैं, ठीक है Na का मतलब आप समझ जाना कि Na मतलब होता है सिंपली 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। ओके ये इक्वेशंस आपको यूज करनी थी। नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं, दे आर 5 नंबर ऑफ मोल्स। ओके गिवन नंबर ऑफ मोल्स वही आपको फाइंड करना था, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स को मैं मान लेता हूँ x, ओके डिवाइड बाय मुझको करना था Na, ठीक है Na। ओके इसके बाद नेक्स्ट एक इक्वेशन बन गई है, अब x इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया है, x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय Na की वैल्यू क्या होती है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। अब आया कैसे सॉल्व करना है? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ गलती हुई ये पता चला? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है तो आपको फाइंड आउट जो करना है पहले आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है जैसे मैं यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पूछा था कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 5 मोल में। Please explain it again. ओके चलो ठीक है, ये मेथड समझ में नहीं आया, दूसरा मेथड ले लेते हैं हम, सिंपली हमारा बनाना मेथड ले लेते हैं, कन्वेंशनल मेथड ले लेते हैं कि 1 मोल में होते हैं हमारे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, जो भी आपको दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पर आपको कंपाउंड दे रखा है तो ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल। ओके 1 मॉलिक्यूल में होते हैं इतने मॉलिक्यूल्स। ओके अब आपको पूछा है कि 5 मोल में कितने होंगे, तो हम इसको मान लेंगे सिंपली हमारा x, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तो हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1 से, 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर x, सिंपली x हो जाएगा आपका 30 पॉइंट समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा वो 10 टू द पावर कुछ हो जाएगा 23 ही हो जाएगा।
क्लियर? ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको पैटर्न सेम होना चाहिए सेम, ठीक है? कुछ भी आप लगाओ, आपका लॉजिक सही होगा, बैठ जाएगा वो, ठीक है? अगर फॉर्मूला से करना हो तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल अपन Na, ओके? और अगर नहीं याद है Excuse me, sir. यस, Sir, can you repeat again? ओके, फर्स्ट वन और सेकेंड वन। Sir, second. ओके, सेकेंड वन, ओके, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट लाइन, ठीक है? एक मोल में कितने मतलब कि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो फिक्स है, ठीक है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होंगे ही होंगे। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि 5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपको यहाँ पर हमने उसको इक्वेशन बना दिया। अब इन दो जो ये चीज़ें आपको जैसे ही अगर एक दिख जाता है तो हम इसको बराबर कर देते हैं कि एक बनाना जो आपका आता है वो 2 रुपए का आता है, तो 5 बनाने आपके कितने आएंगे, तो 10 रुपीज़ के आएंगे। तो ये वही क्वेश्चन है, सिंपली आपने यहाँ से लेके जब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करा, तो इस मॉलिक्यूल में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, तो x की वैल्यू जो भी आएगी वो आपके मॉलिक्यूल्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों। Okay, sir. ठीक है? अदरवाइज नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और फॉर्मूला वाइज करना, ठीक है? चलो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस जितनी होगी उस पर आएगा ये। तो जैसे कि आपको नहीं आ पा रहा है तो आप ऐसा एक फॉर्मूला बना लो, आपकी कॉपी में लिख लो अभी मेरे साथ साथ, कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है? या फिर अगर मास की टर्म में दे रखा हो तो ये हो जाएगा, अगर वॉल्यूम दे रखा हो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना है वो आपको पता है, 22.4। अगर ये भी चीज़ नहीं दे रखी है तो आप सिंपली लिख दो गिवन पार्टिकल्स, या फिर गिवन एंटिटी लिख देता हूँ। एंटिटी का मतलब होता है एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है? ये दोनों चीजें होती है, एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी होता है। गिवन एंटिटीज अपॉन आपका एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है? अगर कुछ भी आ जाए, जैसे कि आपको क्वेश्चन में आप देख लो कि आपका मोल तो पूछेगा ही पूछेगा, उसके साथ उसने क्या दे रखा है, मास पूछ रहा है, एंटिटी पूछ रहा है, या फिर वॉल्यूम पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर से मतलब कि सिलेक्ट कर लो। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था मॉलिक्यूल्स, तो आपको यूज करना था ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, तो इसको नीचे लिख लो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कि मोल इज इक्वल टू गिवन एंटिटी डिवाइडेड बाय Na, सिंपली आपका, और बस यहाँ से आंसर कर दो गिवन। अब आपको पता है मोल कितने हैं, तो ये वैल्यू आप कहाँ से उठाओ, तो 5 मोल्स आर प्रेजेंट, तो मोल बता रखे हैं यहाँ पर, मोल की वैल्यू रख दो आप 5। ओके, Na की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। आपको गिवन एंटिटी फाइंड करनी है, तो ये आप फाइंड कर लो कि इतनी मतलब कि मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो जितने भी ये गिवन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, गिवन एंटिटी, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये आप कॉपी में अभी नोट कर लो, ठीक है? सारे क्वेश्चन इस इक्वेशन की बेसिस पे ही सॉल्व करो आप, ठीक है? आज इसके बेसिस पे ही सॉल्व करो, और धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व करने लग जाओगे बैठे बैठे ही। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, 2-3 क्वेश्चन अब एक साथ दे देता हूँ, अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है? व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ SO2? इसका आंसर निकालो, फिर एक और क्वेश्चन दे देता हूँ साथ साथ में।
ओके फर्स्ट हो जाए तो सेकंड ट्राई कर लेना। ओके वेरी गुड दर्शन। फिर भावेश वेरी गुड। तन्वी ओके चलो बाकी सब भी फटाफट बता दो आंसर। फर्स्ट वाला तो इजी है, फर्स्ट जिसका हो गया वो सेकंड सॉल्व करो। ओके ओके वेदिका, मन एंड दिया। ठीक है, आप तीनों ने एक्चुअली एक चीज गलती कर दी है। जब भी क्वेश्चन आता है हाउ मेनी मोल, ठीक है, तब आपको ये बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी है। जैसे कि आपने लिखा है 6 पॉइंट या फिर 3.321 इंटू 10⁻24 नहीं। ठीक है, जब भी आपसे सिंपली पूछा है हाउ मेनी मोल, ठीक है, मोल जब भी आपसे पूछा है तो उसकी फिक्स वैल्यू आएगी 5, 10, 20 या फिर 1.5 या फिर 0.5, ऐसी कुछ उसकी वैल्यू आएगी। आप आपको ये कब निकालना है पता है? जब वो 6 पॉइंट जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो दो केस में ही निकालने हैं। वो कब निकालने हैं? या तो आपसे जब क्वेश्चन में पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तब आपको एक्चुअली इन टर्म्स में वैल्यू निकालनी है। वेदिका, दिया एंड मन, समझ में आया कब यूज करना है इनको? मोल जब भी पूछे तो उसकी फिक्स वैल्यू आएगी। ओके वेदिका, 2 का ए इज रॉन्ग। इशरत वेरी गुड। तन्वी, 2 का ए इज रॉन्ग। ओके ठीक है, अप्रॉक्स लिखा है इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ओके ओके, यहाँ पर एक्चुअली आपने कोशिश अच्छी करी है लेकिन आपको और दिमाग लगाना की ज़रूरत है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ओके, आपको और टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 2 minutes. ओके ठीक है, 1 मिनट। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, क्योंकि हम सीख रहे हैं। ठीक है, आप गलती करो फिर हम उसको सही करेंगे, ताकि वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी कि कैसे करना है। ओके, थर्ड का हो गया। ओके शिवम, आपने जो 2 का बी करा है उसमें फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना लिया है? 30. फैंटास्टिक, ठीक है, फिर से हो गया होगा, क्वेश्चन सही है। ओके, हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 30। साक्षी, ओके देखने दो मुझको कहाँ लिखा है आंसर। Sir, is my answer is right? Sir, phosphorus atomic mass is 39 in periodic table. ओके चलो ठीक है, वो भी बता देता हूँ। 30 ले लो, 31 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। ओके इशरत, 3 + 31
प्लस 64 ओके 98, थर्ड का 98। ओके इशरत आपसे पूछा है 10 मोल का मास कितना होगा, आपने तो 1 मोल का मास निकाला है। ओके 980 इज राइट। ओके चलो ठीक है, देखते हैं कैसे करना है ये। चलो अरे ओके फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपसे पूछा था 5 मोल SO2 का मास कितना होगा। अब अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बेसिस पे ही लेके जाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एंड हमारा, या फिर चलो ठीक है मोल लिख देता हूँ, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि आपसे मास पूछा है तो ये फॉर्मूला इस टर्म में यूज कर लूंगा। ओके इस टर्म में यूज करने के बाद मैं क्या करूंगा, मोल मेरे को कितने दे रखे हैं 5, तो मोल की जगह मैं रख लूंगा बच्चों 5 इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, गिवन मास। गिवन मास क्या है वही तो मुझको फाइंड करना है, तो उसको मैं लिख देता हूँ x। मास कितना है, मोलर मास, जो मास है एक्चुअली यहाँ पर मोलर लिख देता हूँ, मोलर मास है ये। ओके मोलर मास ऑफ SO2 कितना है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सल्फर का मास होता है 32, O2 का मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल कितना हो रहा है ये 44 32 प्लस 32 ये हो रहा है 64। 64 64 यहाँ से आगे सॉल्व करता हूँ तो 64 मल्टीप्लाई बाय 5 इज योर x, तो ये आ जाएगा आपका 320 ग्राम, जो भी वैल्यू 320 जो भी वैल्यू आप यूज करना चाहो 320 ग्राम, ठीक है। SO2 का जो मास है वो हमने ग्राम में निकाला तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर था, मोस्टली सबने आंसर निकाल दिया था। ओके सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन CO2। ओके ठीक है, CO2 के कितने मोल हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं, CO2 के 88 ग्राम्स में। ओके यहाँ पर जैसे कि हम पहले मोल, चलो ठीक है एक काम करो आप वापस मीटिंग ज्वाइन करो, एकदम से बंद नहीं हो जाए। ओके यहाँ से आप देखते से बता सकते हो कि CO2 के कितने मोल्स होंगे। 2 moles ठीक है 1 मोल में होता है 44 ग्राम, 2 मोल्स जब हम CO2 के लेंगे तब वो हो जाएंगे 88 ग्राम। 88 ठीक है अब 2 मोल्स जब होते हैं, Excuse me, sir. यस